मूवी के शुरुआत में एक बादशाह अपने सिपाहियों के साथ एक ड्रैगन का पीछा करते हुए पहाड़ों में बने गुफा में चला जाता है। गुफा में आने पर ड्रैगन बादशाह और सिपाहियों को देख लेता है, जिसके बाद ड्रैगन उन लोगों के ऊपर आग से हमला कर देता है और एक एक करके बादशाह के सभी सिपाहियों को मार डालता है। बादशाह के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। बादशाह अपनी जान बचाने के लिए ड्रैगन से सौदा करता है। इसके बाद सीन यहीं से कट होकर हमें सदियों बाद एक दूसरे राज्य को दिखाया जाता है। वह राज्य बहुत गरीब है, यहाँ के लोग भूख से मर रहे हैं और एलोडी, जो कि इस मूवी की मेन कैरेक्टर है, वो यहाँ की शहजादी है, जिसके लिए आज एक बहुत ही बड़े किंगडम से एक रिश्ता आया है, जिससे उसके डैड बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अगर एलोडी का रिश्ता हो जाता है तो उनके राज्य के हालात बदल जाएंगे। ना चाहते हुए भी अपने राज्य के हालात बदलने के लिए एलोडी इस शादी पर राजी हो गई थी और उसकी शादी के सिलसिले में यह लोग किंगडम की तरफ निकल जाते हैं। फिर अब ये लोग महल पहुंच जाते हैं। एलोडी को ये महल बहुत अच्छा लगा था। अपने महल से बहुत बड़ा इस महल में उनका स्वागत एक शाही नौकर ने किया था और इन्हें आराम करने के लिए इनके कमरे दिखा दिए गए थे। रात में वो एक बालकनी में खड़ी थी तो तभी उसे दूर पहाड़ों में आग लगी नजर आती है। क्वीन एलोडी को देखने के बाद उसके डैड से कहती है कि मुझे ये रिश्ता मंजूर है और हम कल ही शादी करवा देंगे। इसके बाद प्रिंस और एलोडी एक दूसरे से बात करने के लिए चले जाते हैं। एलोडी प्रिंस से पूछती है, क्या आप यह शादी जबरदस्ती तो नहीं कर रहे हैं? इस शादी के लिए प्रिंस कहते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे तो आप बहुत प्यारी लगी। बातें करते करते ये लोग एक पहाड़ी तक पहुंच जाते हैं और एलोडी प्रिंस को बताती है कि कल मैंने दूसरी तरफ की पहाड़ियों में आग लगी देखी थी। प्रिंस कहता है, हाँ, वो पहाड़ियां बहुत अहम है। उसके अंदर बने एक गुफा में हमारी कुछ पुरानी रस्में होती हैं जो कि हमारी शादी के बाद भी होंगी और हम शादी वाले दिन भी वहां जाएंगे। जिसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एलोडी के डैड काफी परेशान थे जब से वो क्वीन से मिले थे। एलोडी की मोम जब उनसे उनकी परेशानी पूछती है तो उनके कुछ न बताने पर वह खुद क्वीन से बात करने का फैसला करती है, लेकिन क्वीन तो बहुत ही ज्यादा घमंडी थी। वह एलोडी की मोम से ये कहते हुए बात नहीं करती कि वो एक छोटे राज्य से आई है। वो अपने दोनों बेटियों के पास आती है और उनसे कहती है, मुझे लग रहा है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। बातों के दौरान एलोडी के डैड भी आ जाते हैं, जो बातों में लगाते हुए उसकी मोम को यहाँ से ले जाते हैं। जाहिर था कि वो कुछ छुपाना चाह रहे थे। अगले दिन हम एलोडी और प्रिंस के शादी को देखते हैं। एलोडी प्रिंस के साथ उन पहाड़ों की तरफ जा रही थी जिसमें उसने कुछ दिन पहले आग लगी देखी थी। प्रिंस ने एलोडी को पहले ही बता दिया था कि वहां उनकी कुछ रस्में होंगी। पहुंचते हैं पहाड़ के अंदर एक गुफा में, जहां पर इस किंगडम के कुछ लोग पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। क्वीन एलोडी को बताती है कि इस गुफा में एक ड्रैगन रहती है जो 100 साल पहले हमारे किंगडम में काफी तबाही मचा रखी थी और फिर एक दिन हमारे राजा ने उससे बदला लेने का फैसला किया। वो उससे लड़ने के लिए इस गुफा में आ गए, लेकिन ये ड्रैगन बहुत ज्यादा खतरनाक थी। कोई भी कभी उससे जीत नहीं पाया था। हमारे बादशाह भी उससे नहीं जीत पाए। अपनी जान बचाने के लिए हमारे राजा ने उससे सौदा किया कि वो अपनी तीनों बेटियों की बलि ड्रैगन को दे देंगे। जिसके बाद ड्रैगन ने कभी हमारे किंगडम पर हमला नहीं किया। उस दिन के बाद से आज तक हम ये रस्म निभाते आ रहे हैं। क्वीन प्रिंस और एलोडी के हाथों पर कट लगाकर दोनों के हाथों के खून को मिला देती है और उनसे कहती है कि अब से तुम दोनों एक हो चुके हो। प्रिंस एलोडी को गोद में उठा लेता है। एलोडी थोड़ी शर्मा रही थी, लेकिन वह बहुत खुश भी थी, क्योंकि उसे नहीं पता था कि अगले पल उसके साथ क्या होने वाला है। प्रिंस ने एलोडी को उठाकर नीचे खाई में फेंक दिया, जहां गिरते ही एलोडी बेचारी बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो मदद के लिए चिल्लाती है, जिससे सोती हुई ड्रैगन उसकी आवाज से जग जाती है। जब कोई एलोडी की मदद करने के लिए नहीं आता तो एलोडी खुद ऊपर चढ़ने का फैसला करती है, लेकिन ये जगह बहुत फिसलन वाली थी। वो बार बार नीचे गिर रही थी। हम देखते हैं कि इस जगह पर और भी कई लड़कियों के सामान पड़े थे। अचानक एलोडी हवा में आग देखती है। जैसे ही वो आग देखने के लिए आगे जाती है तो देखती है कि कुछ उड़ने वाले कीड़े आग से जलकर मर गई है, जो आग ड्रैगन की लगाई हुई थी। एलोडी को देखकर ड्रैगन उससे पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है? एलोडी के नाम बताने पर ड्रैगन उससे कहती है कि तुम एक सौदे के तहत यहाँ लाई गई हो, जिसके बदले में आज तुम्हें मैं मार दूंगी, क्योंकि तुम्हारे अंदर से मुझे शाही खून की बदबू आ रही है। इससे पहले कि एलोडी के साथ कुछ बुरा हो जाता, वो वहां से भागती है
और ड्रैगन उसे वहां से भागता देखकर अपनी आग से उसके ऊपर हमला कर देती है। भागते भागते एलोडी एक छोटी केव में आ गई थी, पर ड्रैगन के आग से पूरी तरह बच नहीं पाई थी। उसका पांव बुरी तरह जल चुका था। वो अपने कपड़े फाड़कर अपने जख्म को बांध लेती है। एलोडी हार नहीं मान सकती थी। उसे किसी भी तरह यहाँ से भागना था। वह उठ गई और इस जगह को एक्सप्लोर करना शुरू कर देती है और आगे जाने पर उसे नीली रोशनी दिखाई देती है। उस रोशनी का पीछा करते हुए जब वो उसकी तरफ पहुंचती है तो पता चलता है कि ये एक पेड़ से निकल रही थी। एलोडी इस पेड़ के पास जाना चाहती थी, लेकिन बीच में एक बहुत बड़ी खाई। पीछे ड्रैगन था तो आगे खाई, कहीं तो उसे मरना ही था। एलोडी यहाँ से जंप करने का फैसला करती है, लेकिन उसके एक गलत कदम ने उसकी जान खतरे में डाल दी थी। वो लगभग खाई के अंदर गिरने ही वाली थी, पर अपने हाथ में पकड़े चाकू की मदद से वो अपने आप को बचा लेती है और खाई के दूसरी तरफ पहुंच जाती है। यहाँ जिस चीज से नीली रोशनी निकल रही थी, असल में वह कुछ छोटे छोटे चमकने वाले कीड़े स्लोग थे जो उस पेड़ से चीपके थे। एलोडी अपने ड्रेस को फाड़कर एक पॉट बनाते हुए उसके अंदर काफी सारे कीड़ों को रख लेती है, ताकि आगे चलने पर वो उसके लिए एक लैंप का काम करे। थोड़ी ही दूर आगे जाने पर एलोडी को पानी का एक छोटा सा चश्मा भी मिला। एलोडी पानी पीने के लिए मुंह खोलती है, तभी ऊपर की तरफ से ड्रैगन अपनी आग से हमला करती है और कहती है, कभी तो हाथ आओगी। इस छोटी सी केव के अंदर बहुत सी लड़कियों के नाम लिखे हुए थे, जिससे मालूम होता है कि यहाँ पर बहुत सी लड़कियों को मारा गया होगा। वो इन सारी चीजों से काफी थक चुकी थी। उसे नींद आ जाती है और जो कीड़े उसने कपड़े में जमा किए हुए थे, वो सारे कीड़े उसके पांव के जख्म पे बैठे हुए थे। एलोडी जब जागती है तो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और एक एक करके उन कीड़ों को अपने जख्म से हटाती है तो देखती है कि उसकी जख्म बिल्कुल ठीक हो गई है। ये कीड़े तो बड़े काम के थे। वो इन्हें लेते हुए आगे बढ़ जाती है और एक छोटे से पत्थर के ऊपर उसे यहाँ से बाहर निकलने का नक्शा बना दिखता है, जिसे फॉलो करते हुए वो यहाँ से बाहर निकलना चाहती थी, पर रास्ता नुकीले पत्थरों से भरा था। ये पत्थर उसे लग जाते तो वह जख्मी हो जाती, लेकिन वो इतनी भी डरपोक नहीं थी। वो अपनी दर्द की परवाह न करते हुए बहुत मुश्किल से ऊपर चढ़ती है और फाइनली उसे बाहर जाने का रास्ता मिल भी जाता है। लेकिन ये जगह तो बहुत ही खतरनाक है। पहाड़ की चोटी यहाँ से नीचे उतरने का भी कोई रास्ता नहीं है। अब तो उसे रोना आ रहा था। वो जोर से किसी को आवाज देना चाहती थी, लेकिन इतनी ऊपर से कोई उसे सुन भी ना पाता। उसे यहाँ पर कुछ घोड़ों के दौड़ने की आवाज सुनाई देती है और इतने में ही यहाँ पर ड्रैगन भी उसके सामने आ जाती है। इससे पहले कि ड्रैगन दोबारा उसके ऊपर हमला कर देती, एलोडी केव के अंदर आ जाती है और ड्रैगन उसे कहती है कि कितना भी भागो, इस जगह से कोई कभी बचकर नहीं जा पाया। मैं तुम्हें पकड़ ही लूंगी। अभी वो यही बातें ही कर रहे थे कि अचानक नीचे गुफा की तरफ से एलोडी को उसके डैड की आवाज आती है। आवाज सुनते ही ड्रैगन भी ऊपर से नीचे एलोडी के डैड को देखने के लिए चली जाती है और यहाँ से एलोडी भी अपने डैड की तरफ जाने के लिए नीचे उतरती है और रास्ते में उसे बहुत सारे सोने चांदी और ड्रैगन के 3 टूटे हुए अंडे भी नजर आते हैं। इन चीजों को देख उसे समझ आ जाता है कि क्वीन ने उसे जो कहानी सुनाई थी उसमें आधा सच और आधा झूठ था, कि ड्रैगन ने उनके लोगों को मारा था। असल में जब राजा इस गुफा के अंदर आए थे तो उन्होंने देखा कि यहाँ ड्रैगन के 3 अंडे हैं, जिसके अंदर से 3 ड्रैगन के बच्चे निकल रहे थे। राजा ने तीनों ड्रैगन के बच्चों को मरवा दिया और इसी चीज का बदला ड्रैगन आज तक उनसे ले रही है। यही सीन कट होकर हमें पास्ट के बैक सीन में दिखाया जाता है, जहां बादशाह ड्रैगन से अपनी जान की भीख मांग रहा था। जब ड्रैगन ने बादशाह से कहा था कि मैं तुम्हें भी तड़पता देखना चाहती हूँ, मुझे तुम्हारी हर पीढ़ी से 3 बच्चे चाहिए, जिनकी कुर्बानी लेने के बाद ही मैं तुम्हें और तुम्हारी प्रजा को शांति से रहने दूंगी। अब एलोडी के डैड अपनी बेटी को आवाज दे रहे थे और तभी उनके सामने ड्रैगन आ जाती है, जिसके बाद एलोडी के डैड कहते हैं कि मैं तुमसे अपनी बेटी की जान बचाने के लिए यहाँ आया हूँ। तो ड्रैगन कहती है कि तो बुलाओ अपनी बेटी को। तो एलोडी के डैड जोर से चिल्लाकर एलोडी को यहाँ आने से मना करते हैं, जिससे ड्रैगन गुस्सा होकर एलोडी के डैड के सीने में अपने नुकीले पंजे से वार कर देती है। अपने डैड को अपनी आंखों के सामने मरता देख एलोडी के मुंह से चीख निकल जाती है, जिससे ड्रैगन का ध्यान भटकता है और वो एलोडी को ढूंढने के लिए दूसरी तरफ जाती है। तो मौका पाकर एलोडी अपने डैड के पास आ जाती है।
जो मरते हुए एलोडी से कह रहे थे कि मैं अपने गुनाहों की वजह से मर रहा हूं, पर तुम्हें जिंदा रहना है। जाओ, तुम्हारी माँ और बहन शिप में तुम्हारा इंतजार कर रही है। यह कहते ही वह मर जाते हैं। इसके बाद एलोडी यहाँ से जाने के लिए आगे की तरफ बढ़ती है। जिस रस्सी से उसके डैड यहाँ आए थे, उस रस्सी को इस्तेमाल करते हुए एलोडी ऊपर की तरफ जा रही थी और ड्रैगन भी उसे देख चुकी थी। बार बार ड्रैगन के आग के हमले से बचते हुए वो किसी तरह इस गुफा से बाहर निकल ही जाती है। वो अब अपने डैड के घोड़े पे बैठकर वहां से भाग रही थी। ड्रैगन आग का हमला करने के लिए उसके पीछे थी। वो घोड़े से उतरकर पहाड़ों में छुप जाती है। वो ड्रैगन की नजरों में नहीं आती है और गुस्से में ड्रैगन उसके घोड़े को ही जला देती है। दूर महल में क्वीन ये सब कुछ देख रही थी। वो भी समझ चुकी थी कि यह सब एलोडी की वजह से हो रहा है और मैं ये सब ठीक करके ही रहूंगी। दूसरे तरफ शिप में एलोडी की बहन, जो वहां पहाड़ों में लगी आग को देख रही थी, अचानक उस शिप में क्वीन आकर एलोडी की बहन को किडनैप कर लेती है, क्योंकि उसका प्लान था कि अब वह एलोडी की बहन को एलोडी की जगह ड्रैगन को देकर अपने किंगडम को ड्रैगन से बचा लेंगी। एलोडी की मोम, जो अपनी बेटी को बचाने की कोशिश करती हैं, उनको क्वीन चाकू मारकर यहाँ से चली जाती है। अगले दिन छुपते छुपाते एलोडी भी अपनी शिप तक पहुंच गई थी, जहां वो अपनी जख्मी मां से मिलती है, जो एलोडी से कहती हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, मैं अपना ख्याल रख लूंगी, जाओ तुम अपनी बहन को ढूंढो, जिसको क्वीन तुम्हारी जगह ड्रैगन के सामने बलि देने वाली है। यहाँ एलोडी अपनी मोम को बताती है कि डैड भी अब नहीं रहे। ये बताने के बाद वो फौरन ही गुफा की तरफ निकल जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि क्वीन उसकी बहन को लेकर गुफा की तरफ गई होंगी। क्वीन अपने हाथ में और एलोडी की बहन के हाथ पे कट लगाकर अपना खून उसके खून में मिक्स करके उसे नीचे खाई में फेंक देती है और ड्रैगन एलोडी की बहन को पकड़ लेती है। एलोडी भी इस टाइम तक गुफा में पहुंच चुकी थी, पर किसी को उसके बारे में पता नहीं था, क्योंकि वो ड्रैगन के पास जाने से पहले उससे लड़ने की तैयारी कर रही थी। और सबसे पहले वह काफी सारे चमकने वाले कीड़े स्लोग अपने पास रखती है और गुफा में ही मौजूद कुछ हथियारों के साथ अपने डैड के तलवार को भी ले लेती है, जो ड्रैगन से लड़ने में उसके काम आ सकती थी। अगले सीन में दिखाया जाता है कि अभी तक ड्रैगन ने एलोडी की बहन को नहीं मारी थी। वो अपने मरे बच्चों के पास बैठी थी और एलोडी की बहन से कह रही थी कि तुम्हारे बड़ों ने मेरे बच्चों को मार दिया और अब उनकी बेटी एलोडी को मारकर उनको ऐसे ही बेचैन करूंगी। मुझे पता है कि वो तुम्हें बचाने के लिए जरूर आएगी। तुम्हें मारने से ज्यादा मजा उसे मारने में आएगा। यहाँ एलोडी ड्रैगन को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए गुफा में शोर मचाती है, जिससे ड्रैगन को उसके आने का पता चल जाता है और ड्रैगन उसे ढूंढने के लिए जैसे ही दूसरे तरफ निकलती है, तो यहाँ एलोडी अपने बहन के पास आ जाती है। इससे पहले एलोडी अपनी बहन को यहाँ से बचा कर ले जाती, ड्रैगन यहाँ पर दोबारा आ जाती है। एलोडी ड्रैगन से कहती है कि हमारे साथ झूठ बोला गया था, हमें कहा गया था कि तुमने उनके किंगडम पर हमला किया था, पर सच ये था कि उन्होंने तुम्हारे बच्चों को मारा था। ड्रैगन कहती है, जो भी हो थे तो वो तुम्हारे बड़े ही ना बदला, तो मैं उनका तुम्हारे से ही लूंगी। एलोडी बताती है कि नहीं, हम उनके बच्चे नहीं हैं। इससे पहले कि एलोडी ड्रैगन को कुछ और बताती, ड्रैगन अपनी आंख से उसके ऊपर हमला कर देती है, जिससे बचने के लिए जब एलोडी पीछे की तरफ हटती है तो वह पानी में गिर जाती है। उसे अब बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। ड्रैगन दोबारा उसे पकड़कर अपने पंजे से उसे जख्मी कर देती है और इस बारी अपने आप को किसी बड़े नुकसान से बचाने के लिए एलोडी ने अपनी तलवार से ड्रैगन के आंख पर हमला कर देती है। इस हमले से ड्रैगन गुस्सा हो जाती है। जैसे ही वो एलोडी को दूर फेंककर उसके ऊपर आग से हमला करती है, तो आग वहां मौजूद पत्थरों से टकराकर ड्रैगन के ऊपर ही आ जाती है और ड्रैगन अपनी ही आग से जलने लगती है। ड्रैगन जलकर बहुत ज्यादा जख्मी हो गई थी और एलोडी उसे बताती है, देखो, मेरे हाथ का जख्म ऐसे ही कट लगाकर अपने खून को हमारे खून के साथ मिलाकर हमें शाही खून बनाकर तुम्हारे सामने पेश किया जाता था। हम असल में उनके बच्चे नहीं हैं। उनके बच्चे तो अपने महल में बड़े सुकून से रह रहे हैं और हम जैसे मासूम लड़कियों की बलि दी जा रही हैं। और तुमने भी कौन सा कुछ अच्छा किया? जैसे उन्होंने तुम्हारे बच्चों को मारा, वैसे ही तुमने भी किसी के बच्चों को मारा। सच्चाई जानने के बाद ड्रैगन काफी दुखी हो जाती हैं और वो एलोडी से कहती हैं कि मेरी सजा यही होनी चाहिए कि मैं मर जाऊं, तुम मुझे मार दो। एलोडी उसे नहीं मारती है, बल्कि उन छोटे छोटे चमकने वाले जो स्लोग कीड़े उसने जमा किए थे,
वो ड्रैगन के आंख और जख्मों पर लगाकर ड्रैगन के जख्मों को ठीक कर देती हैं। जिसके बाद अब वो बदला लेने के लिए असली गद्दार यानी उस किंगडम के प्रिंस और क्वीन के पास, जिन्होंने उसे शादी का झांसा देकर ड्रैगन के सामने खाई में फेंका था, जाती है। यहाँ प्रिंस उसी जैसी एक और लड़की को शादी का झांसा देकर ड्रैगन के सामने कुर्बान करने की तैयारी कर रहा था। एलोडी उसे सच्चाई बताकर यहाँ से भगा देती है, जिसके बाद एलोडी यहाँ खड़े सब लोगों से कहती है कि जिसको अपनी जान बचानी है वो यहाँ से भाग जाए। क्वीन कहती है, अरे लड़की, तुम्हें क्या लगता है कि तुम अगर ड्रैगन से बच गई हो तो हमें डरा सकती हो? तुम अकेली हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती हो। एलोडी कहती है, मैं अकेली नहीं हूं। उसके ऐसा कहते ही आसमान में उड़ती हुई ड्रैगन इस महल के ऊपर आ जाती है। ड्रैगन यहाँ राजकुमार और क्वीन के साथ उनके पूरे महल को आग से जलाकर राख कर चुकी थी। अब ड्रैगन ने अपना बदला पूरा कर लिया था। इसके बाद हमें मूवी के आखिरी सीन में एलोडी, उसकी बहन और माँ को दिखाया जाता है। एलोडी अपनी माँ से कहती है कि मुझे पूरा यकीन है कि आप इस किंगडम के खजाने से इस किंगडम और हमारे राज्य को अच्छी तरह संभाल लेंगी। अब एलोडी अपनी शिप से अपने राज्य की तरफ निकल जाती है। हमें आसमान में उसके साथ ड्रैगन को उड़ते हुए दिखाया जाता है। मतलब ड्रैगन अब एलोडी की प्रोटेक्टर बन गई थी। इसी सीन के साथ मूवी भी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। कीप वॉचिंग हिंदी मूवी वाला।